इटावा के मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव, उनके साथ जो हुआ वो आप सबने देखा और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सब देख रहे हैं। लेकिन शायद आप भूल गए ये जो सब कुछ हो रहा है वो राजनीतिक गणित के साथ हो रहा है। आप थोड़ा सा रुकिए, पूरा विवरण और सटीक तरीके से हम आपको समझा रहे हैं इस वीडियो में। हमारे पास पूरा डेटा उपलब्ध है। उस डेटा के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अमित शाह की पिच पर अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव बैटिंग कर रहे हैं या फिर विपक्ष की पिच पर भारतीय जनता पार्टी बैटिंग कर रही है। जो भी हुआ सब अपने साधने में लगे हैं, लेकिन दरअसल जो राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं वो आप नहीं सोच रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं, एक एक करके समझाता हूं कि दरअसल कैसे किसको फायदा हो रहा है इससे। और यकीन मानिए आखिरी में जब इस वीडियो में आप देखेंगे तो आप इसको शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका भी माथा घूम जाएगा और सोचेंगे कि दरअसल राजनीति में ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। देखिए, बिहार में कौन कौन जातियां रहती हैं? जाति का समूह अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 36%। राजनीतिक झुकाव कुछ एनडीए कुछ इंडिया की तरफ। जाति का समूह यादव समुदाय। अगर बात करें यादव समुदाय की तो जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 14%। वहीं राजनीतिक झुकाव ज्यादातर इंडिया यानी आरजेडी की तरफ। जाति का समूह दलित समुदाय, जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 20%। राजनीतिक झुकाव कभी एनडीए कभी इंडिया। जाति का समूह स्वर्ण, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 15%। राजनीतिक झुकाव अधिकतर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जाति का समूह जनजातीय यानी शेड्यूल ट्राइबर, जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 1.5%। राजनीतिक झुकाव अलग अलग। अगर जातीय तनाव बढ़ता है तो क्या हो सकता है? समुदाय ब्राह्मण, आखिर कितना बदलेगा ब्राह्मण? प्रतिक्रिया, विरोध में एकजुट हो सकते हैं। एनडीए को 2.5% और इंडिया को -1% का घाटा ब्राह्मणों से हो सकता है। समुदाय यादव प्रतिक्रिया और गोलबंद होकर समर्थन देंगे, यानी कि आरजेडी को समर्थन करेंगे। एनडीए को -3% का घाटा, इंडिया को +5% का बढ़ोतरी। समुदाय ईबीसी प्रतिक्रिया, स्थिति देखकर एनडीए की ओर जा सकते हैं। एनडीए को +4% और इंडिया को -4%। समुदाय दलित प्रतिक्रिया, कुछ दूरी बना सकते हैं, यानी इस मामलों से हटकर कुछ अलग कर सकते हैं। इंडिया को +1%, एनडीए को +1%, इंडिया को -1%। समुदाय मुस्लिम प्रतिक्रिया, यादवों का साथ देंगे। परिणाम, एनडीए को -1%, इंडिया को +1%। समुदाय बाकी के बचे स्वर्ण प्रतिक्रिया, एनडीए से और मजबूती से जुड़ सकते हैं। एनडीए को 1.5%, इंडिया को कोई फायदा नहीं। संभावित वोटिंग बदलाव, अगर बात करें संभावित वोटिंग बदलाव की तो गठबंधन एनडीए मोदी गठबंधन, पहले अनुमानित वोट 45% और इस घटना के बाद यानी तनाव के बाद अनुमानित वोट 48 से 49.5%। गठबंधन इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन, पहले अनुमानित वोट 48%। किन जिलों में असर ज्यादा हो सकता है हम आपको बता रहे हैं। जिला दरभंगा, कारण यादव और ब्राह्मण दोनों की अच्छी जनसंख्या। जिला सिवान, कारण जातियों का मिश्रण और मुकाबला ज्यादा। जिला वैशाली, कारण यादवों का प्रभाव और भूमिहार भी मौजूद। जिला पटना ग्रामीण, कारण शहरी और ग्रामीण जातियां दोनों का मिश्रण। जिला छपरा, कारण प्रमुख नेताओं का क्षेत्र, टकराव की संभावना। मुख्य निष्कर्ष, अगर ब्राह्मणों को अपमानित महसूस हुआ तो एनडीए को भावनात्मक लाभ मिल सकता है, और अगर यादवों को निशाना बनाया गया और महसूस हुआ तो इंडिया को एकजुट समर्थन मिल सकता है।
EFC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का रुख तय करेगा किसे असली बढ़त मिलेगी। पूरे बिहार में बहुत बड़ा वोट शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ सीटों पर 4 से 5% बदलाव हार जीत तय कर सकता है। यह रिपोर्ट बताती है कि जातीय समीकरण कैसे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, समीकरण बदल जाएंगे। कुल मिलाकर अभी देखें तो इस मुद्दे पर एनडीए आगे है और ऐसा लगता है कि बिहार में और वहां की राजनीतिक पार्टियां अमित शाह की पिच पर बैटिंग कर रही हैं। इस विश्लेषण को आपने देखा, इस विश्लेषण को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल इस वक्त मामला बिल्कुल इस तरह से खिंचा हुआ है कि वोटर किसी भी तरफ से जा सकता है। बस ये आप थोड़ा सा मानिए कि चुनाव अभी दूर है, चुनाव दूर होने की वजह से अभी इसमें माइनस प्लस हो सकता है। लेकिन आप कमेंट्स में बॉक्स में बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या फिर यादव समाज के साथ जाकर लालू यादव और यहां अखिलेश यादव जो पिच बना रहे हैं उससे गठबंधन को फायदा। बने रहिए, बहुत बहुत